रॉयल परिवार उदयपुर में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2025 के जो बच्चे एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं उनका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव फॉर्म भर के बताऊंगा कि कैसे आपको कंप्लीट फॉर्म भरना है विदाउट एनी एरर। किसी भी तरह की एरर नहीं होगी यदि आप इस पूरे फॉर्म को अच्छे से देख लोगे तो। हाँ, फॉर्म भरते वक्त बहुत सारे आपके डाउट होंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक डाउट आपके अच्छी तरीके से क्लियर करें। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है एनटीए नीट। एनटीए नीट आपको सर्च करना है। एनटीए की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन वेबसाइट मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो, नीट से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको यहीं पे बेटा मिलने वाली है। यहाँ देखो, आपको इन्फॉर्मेशन देखे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है जिसके अंदर पूरी डिटेल जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। इस एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी न्यू अपडेट होगी तो आपको इस सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। क्योंकि आज हम इस वीडियो में फॉर्म भरना सीख रहे हैं लाइव, तो हम सबसे पहले फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देखें, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव। यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ जब आगे आप आओगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यह आपको इंटरफेस दिखने वाला है यहाँ पे। अब आप देखिए, यहाँ आपको इस तरीके के 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप इस बीच वाले पे जाके लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अभी तक तो आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। ध्यान रखें, फॉर्म 2 स्टेप में भरा जाएगा। एक स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और सेकंड स्टेप में उसके बाद में आपके अलग अलग जो आपके ऑप्शन रहेंगे उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। लगभग ओवरऑल स्टेप की बात करूं तो लगभग 11 स्टेप में फॉर्म भरा जा रहा है, 10 से 11 स्टेप में। और सबसे पहले वाला पहला पार्ट जो है आपका रजिस्ट्रेशन का है। जब हमने वहां क्लिक किया तो अपने को इस तरीके का जो है इंटरफेस मिला है। अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है बेटा। यहाँ देखो, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ अपन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, सिटीज देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म फीस के बारे में बताया गया है। जनरल की फीस आपकी 1700 रुपये है, EWS OBC की 1600 है, SC ST PH की जो है 1000 रुपये है। इसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाद में आपको इसकी डिटेल में जानकारी देता रहूंगा आगे। आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो। यहाँ आपको क्लिक करना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ अपने को पर्सनल डिटेल सबसे पहले डालनी है। अब कई बार यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। कोई अपने मदर का सरनेम गलत करता है, कोई अपने फादर का करता है, कोई खुद का ही गलत कर लेता है, कोई DOB गलत डालता है। तो मैं सभी बच्चे जो भी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके हाथ में 10th की मार्कशीट कम से कम होनी चाहिए। अब 10th की मार्कशीट के आधार पे हम देखेंगे कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन हो अपनी गलत नहीं हो। तो अब कैंडिडेट का फॉर्म भरना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सरनेम का सबका पूरा ध्यान रखना है बेटा। अब देखो, मैंने गलती करके आपको बताया है, मैंने भर दिया संगीता देवी। अब एक्चुअल में संगीता कुमावत। तो आपको ये तभी पता चलेगा जब आपके पास मार्कशीट होगी। अगर ये नहीं होगी तो यूं लगता है कि हाँ संगीता देवी होगा तो चलो ठीक है संगीता देवी कर दिया। इमितर वाला मेरी तरह, मैं इमितर का ही रोल कर रहा हूँ एक तरीके से, मैंने संगीता देवी कर दिया तो फिर क्या होगा आपका? आपका ध्यान तो फॉर्म भरते हुए रील में रहता है, तो वहां गड़बड़ कर दोगे आप। तो इसका मतलब फॉर्म भरते वक्त 100% आपको अपना 100% देना है। आपका दिमाग का भी 100% देना है। यहाँ एरर नहीं करनी है बेटा। यहाँ आपको DOB भरना अपना। अब वापस, क्योंकि बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो वापस आपको अपने नाम जो है फिल करना है।
यहाँ पे एक जेंडर का ऑप्शन है जो रह गया मेल फीमेल। हाँ, कई बार बच्चे यहाँ पर भी गड़बड़ कर देते हैं। मैंने कई एग्जाम्स के लिए बोला आपको कि जो जो मेल होता है वो इसको फीमेल कर देता है। हालांकि अभी आपको मजाक लग सकता है, लेकिन कई बच्चे घूम के आते हैं। आप सरप्राइज होंगे कि जो सुपरवाइजर के पेपर होते हैं, एओडब्ल्यू का पेपर होता है या फिर कांस्टेबल का पेपर होता है, इसमें भी जो बच्चे एग्जाम देते हैं, नौकरी वाला पेपर, उसमें भी जो है जेंडर गलत भरते हैं। जेंडर गलत भरने के बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचता बेटा, ध्यान रखना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखने वाली है। और ये तभी होता है जब हमारा पूरा ध्यान जो है जब फॉर्म भरते हैं तब नहीं रहता, तभी गड़बड़ होती है बेटा। ये सभी इंफॉर्मेशन हमें दोबारा भरनी होती है बेटा। अब प्रेजेंट एड्रेस, अब ये प्रेजेंट एड्रेस का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कोई बच्चा हरियाणा से है और वो उदयपुर में रह के नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसका प्रेजेंट एड्रेस जो है उदयपुर होगा। अब इसको कैसे भरेंगे? सबसे पहले आपका गली नंबर, मकान नंबर, मोहल्ला नंबर, ऐसे अलग अलग एड्रेस में बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको सबसे पहले मकान नंबर डालना होता है, या मकान का कई बार नाम होता है, तो आपको पिन कोड नंबर का भी आपको ध्यान रखना होता है ना। आप अपने मकान मालिक से पूछ सकते हो कि आपके यहाँ पिन कोड क्या है। अब यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, इसके अलावा एक नंबर आप दूसरा दे सकते हो अपने परिवार का किसी का भी। अब स्थायी पता, स्थायी पता मतलब जहां आप परमानेंट रहते हो। जैसे मान लो आप हरियाणा से हो तो वहां हरियाणा का ही एड्रेस, जो आपके घर का एड्रेस है वो आप फिल करें। अब कि सर मैं तो उदयपुर का ही हूँ सर, और उदयपुर में ही रह के तैयारी करता हूँ, मेरा तो एक ही एड्रेस है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो मैं सेम एज कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा, तो ये अपने आप के ऊपर से सिस्टम ले लेगा। अगली स्टेप में क्या करना है आपको? एक पासवर्ड चूज करना, आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एक वर्ड तो आपका कम से कम कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। इसके अलावा हैशटैग, इस तरीके के जो आपके करेक्टर हैं उनमें से कोई एक करेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आप पासवर्ड लिखोगे उसको आपको नोट करके रखना है बेटा। कई बार हम ये गड़बड़ कर लेते हैं और खुद ही भूल जाते हैं। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हैं। कौन कौन से देखो? विच इज द वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट, अक्सर आप ऐसी वेबसाइट जिस पे विजिट करते हो, मान लो रॉयल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट होगी। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, कुछ भी इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने बुक लिखा है, या फिर व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, ये मैंने क्लिक कर दिया। आप अपने स्तर पे कुछ भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन आप यहाँ लेते हो उसको आपको लिख के रखना है बेटा, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाओ, इसलिए आप लिख के रखना, और उसका आंसर भी आपको ध्यान में प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन आएगी, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, ठीक है। यदि आप इससे सेटिस्फाइड हो तो आपको जो है ओटीपी जाएगा आपके पास, आपको उस ओटीपी को यहाँ सबमिट करना होगा। यहाँ पे आपके पास अब पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि आपने क्या क्या जो है अपने डिटेल में फिल किया है। ये आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ अवेलेबल, आप एक एक चीज़ आप यहाँ देख पा रहे हो बेटा। अब अगर आपको लगता है ये सब चीज़ें सही है, एक बार दोबारा देख लो, और यहाँ देखो वापस इन्होंने बताया है कि आप अपना नाम चेक कर लो, सही है तो ओके करो। ऐसे सभी को आप सेलेक्ट कर लो, एक एक चीज़ देख लो, क्लेरिफाई कर लो, सब आप देख के सेटिस्फाइड हो तो अब आप एग्री करके आगे की ओर बढ़ सकते हो। आपके पास ओटीपी आएगा बेटा। आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बात समझ में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये अपने पास एप्लीकेशन आईडी आ गई है, जिसको आपको लिख के रखना है। ध्यान रखें, एप्लीकेशन आईडी को आप लिख के रख सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ बेटा, ध्यान रखें। किसी भी तरीके की अपने को किसी भी कंडीशन में कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ अगर आप 20 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ करोगे तो बाद में आपको अप टू एग्जाम तक टेंशन दिमाग में लेके घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट काम हो चुका है, इसको आप ओके कर दो। अब देखो पूरी स्टेप, ये तो रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस कंप्लीट हुई है कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ के लिए केवल। अब आपके पास फाइनल सबमिट तक 10 स्टेप है टोटल, ठीक है। तो एक हो चुके हैं, 9 स्टेप आप अपने पास
बाकी है। तो अब अपन धीरे धीरे एक एक करके चलते हैं। अब ये देखो वापस बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आ गई, एक एक चीज हम चेक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ आपको स्टेट चूज करना है बेटा, इसके बाद में कैटेगरी। कैटेगरी में देखो आप यहां पर भी कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, विशेष तौर पे ध्यान रखे बेटा। देखो ऊपर है जनरल EWS, तो कई बार बच्चा जनरल का बच्चा ये सोचता है कि जनरल बच्चे के लिए और EWS बच्चे के लिए ये वाली कैटेगरी है, ये नहीं है बेटा। अगर आप जनरल हो EWS में नहीं आते हो तो नीचे ही नीचे जनरल अलग है, फिर जनरल EWS अलग है, OBC NCL SC और ST ये आपके पास टोटल कैटेगरी है। इसमें आपको ये देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब यहीं पे क्लियर कर देता हूं, मैं बहुत बार देखता हूं बच्चों को EWS कैटेगरी से जनरल का बच्चा फॉर्म भर देता है, इसलिए कि सर मेरे मामा जी EWS सर्टिफिकेट बनवा देंगे, उन्होंने मुझे बोला था। फॉर्म भरते वक्त बच्चा EWS से फॉर्म भरता है और जब काउंसलिंग होती है तब तक वो प्रयास ही करता रहता है, उसका सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो नॉर्म्स है वो उनका परिवार फुलफिल नहीं कर पाता। और उस केस में अगर आपका सिलेक्शन भी हो गई, आपके अच्छे नंबर भी आ गए, 720 आउट ऑफ 720 आ गए और EWS से आपने फॉर्म फिल किया है और EWS सर्टिफिकेट अगर आप देने में कामयाब नहीं हो पाए तो आपको अगले साल तैयारी करनी पड़ेगी। इस बार बेटा आपका कुछ भी नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपके पास अगर है या फिर आप श्योर हो कि आप इस कैटेगरी में आते हो तो वही लेना आपको। अब यहीं पे बात कर लेता हूं, EWS का जो EWS सर्टिफिकेट है हाल फिलहाल आपके पास पुराना है तो चल जाएगा, 1 अप्रैल से आप नया बनवा लेना, क्योंकि वो फाइनेंशियली ईयर पर चलता है, वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है नेक्स्ट ईयर की। इसके अलावा ओबीसी में भी 2 केस लगते हैं कई कैटेगरी में। कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनको स्टेट में तो ओबीसी में काउंट किया जाता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे जो है उनको जनरल कैटेगरी में रखा गया है। तो जो जनरल वाले हैं और स्टेट में ओबीसी में है तो उनको नीट का फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान रखना है, आपको सेंट्रल जो है जनरल कैटेगरी वो यहाँ फिल करनी है कि सर मैं स्टेट कोटा मेरे कब लागू होगा, क्योंकि मैं तो राजस्थान की जो कॉलेज है उनके लिए भी तो एलिजिबल हूँ। तो उस केस में जब हम काउंसलिंग करेंगे स्टेट लेवल की कॉलेज की, उस टाइम जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम हम स्टेट कॉलेज के लिए हमारी ओबीसी कैटेगरी फिल करेंगे। अब कईयों का ये पता ही नहीं है कि सर हम सेंट्रल में किस में आते हैं और स्टेट में किस में आते हैं। तो सेंट्रल की लिस्ट है ओबीसी एनसीएल की, आप गूगल पे सर्च कर लो, उसमें अगर आपकी कास्ट आ रही है सेंट्रल वाले में तो आपको यहाँ जो है अगर आ रही है तो आप ओबीसी में हो, अगर वहां नहीं आ रही तो फिर नहीं हो। अब कि सर ये मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको अप्लाई कर दो, जैसे ही बन जाए तब आप फॉर्म फिल कर देना, अप्लाई उसको जरूर कर देना। जिसके पास है पुराना है तो एक बार वो फिल जरूर कर दे, ठीक है, एक बार आपका काम हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में कोई प्योर जनरल कैटेगरी में तो उनको किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। SC ST का कैंडिडेट है तो आपके पास अगर पुराना भी सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है बेटा। लेकिन अगर मान लो 10 साल 12 साल पुराना 8 साल पुराना तो उसको आप नया बना सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि इतने साल आपका पुराना होना चाहिए, जो भी हो जनरल वे में चल जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी वाला इश्यू मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ हमारा कैंडिडेट ओबीसी में है तो हम इसको ओबीसी फिल कर रहे हैं, वापस कंफर्म करा रहे हैं। देखो नीट के फॉर्म में विशेष तौर पे, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, कोई मजाक नहीं है, तो वहां हर चीज की चेकिंग होती है और आप अगर एलिजिबल हो और कोई मिस्टेक अगर आप कर रहे हो तो भी आपको भी नुकसान हो रहा है, तो उस केस में भी आपको बार बार चेताया जा रहा है कि बेटा किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। तो यहाँ हम वापस ओबीसी कर देंगे। अब यहाँ देखो, क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है? तो अगर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो मैं लिखूंगा यस, और नहीं है तो मैं लिखूंगा नो। अब मान लो मैं लिखता हूं यस, तो यस के अंदर वो जो सर्टिफिकेट है, इस तरीके का जो सर्टिफिकेट है, इसके अंदर ऊपर इसके जो है नंबर आ जाएंगे, कितने नंबर है, उसकी डेट आ जाएगी और किसने इश्यू की। ये सर्टिफिकेट जैसे तहसीलदार है, SDM है, कलेक्ट्री ऑफिस है, यहाँ से जारी होते हैं। जब आप वो देखोगे तो आपको वो डिटेल वहां पे मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये यस करने पर, अब क्योंकि मेरे पास नहीं है अभी तो मैंने नो कर दिया। तो अब मैंने नो कर दिया
इसका मतलब यहाँ मेरे से वापस पूछ रहे हैं कि आपने जब अप्लाई किया तो उसकी रिसिप्ट नंबर होंगे आपके पास, तो आपको रिसिप्ट नंबर यहाँ डालने हैं। इसके अलावा अब यदि मैंने यहाँ नो कर दिया है तो यहाँ पे वापस पूछ रहे हैं कि अगर आपने आवेदन किया है तो उसकी रिसिप्ट नंबर बताओ, तो वो आपको बताना है किस डेट को किया और कौन से जो है डिपार्टमेंट में किस कैंडिडेट के जो है अंडर में आपने किया है। तो आप ये यहाँ नाम पूछा है भाई किसके अंडर में किया है, तो जैसे मान लो मोहन जी, सोहन जी, ऐसे, तो मुझे लगता है ये एरर है। यहाँ पे उनको पोस्ट डालनी चाहिए भाई कौन से अधिकारी, कौन ऑथराइज्ड पर्सन है, जैसे एसडीएम है, तहसीलदार है, आपका कलेक्ट्री ऑफिस है, कहाँ से हुआ, ये कुछ होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो है अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे नाम और पद दोनों लिख सकते हो, जैसे मोहनलाल जी कोष्टक में डाल दिया आपने एसडीएम, तो इस तरीके से आपको ये यहाँ फिल करना है। ठीक है, मैंने पूरे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए। इसके अलावा अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको दिव्यांग अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे यस नो करना है। यस करोगे तो वापस आपसे सर्टिफिकेट और डिटेल पूछा जाएगा यहाँ पे, और उसमें भी 40%, मोर देन 40%, तो ये पूरा केस लागू होगा। लेकिन हमारे यहाँ नो है अभी हाल फिलहाल, तो मैं नो कर रहा हूँ बेटा। अदर डिटेल में अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है, तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। पैलेस ऑफ रेजिडेंस है वो आपको करना है। तो अर्बन का मतलब होता है शहरी और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, तो यहाँ मैं रूरल कर रहा हूँ। इसके अलावा एनुअल इनकम क्या है पेरेंट्स की, वो आपको लिखनी है। एवरेज 2-3 लाख 4 लाख आप कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर रहे हो तो हाल फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है, आप अपने हिसाब से कर पा रहे हो। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, तो आप अगर माइनॉरिटी से सर्टिफिकेट है आपके पास, अगर उससे बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ करना है। देखो अगर आपने यस कर दिया तो पूरी डिटेल मांगी गई है, लेकिन मेरे पास तो नो है, मैं माइनॉरिटी में नहीं आता हूँ, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कहाँ आप रहते हैं, तो अपने देश में रहते हैं तो इंडिया कर दें आप। ठीक है, क्या आप नीट यूजी में ड्रेस कोड के विपरीत, अब इसमें आपकी ड्रेस कोड रहेगा कि एग्जाम देते वक्त एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको इस ड्रेस कोड में आना है। अब कोई कहे कि मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मेरा धर्म मुझे अलाउ नहीं करता, तो ऐसा कोई केस किसी के लागू होता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। यस आप कर दोगे तो आपको फिर इसके लिए वापस एक बायलॉज बना हुआ है कि अगर आपने यस किया है तो सेंटर पे आपको इतने टाइम पहले जाना है और इस तरीके से आपकी विशेष जांच की जाएगी, इसलिए आपको जो है पहले बुलाया जाएगा। जो भी क्लोजिंग टाइम होगा उससे 1 घंटे पहले इस तरह के कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ हाल फिलहाल। इसके अलावा मोड ऑफ प्रिपरेशन, अब आपने यहाँ कहाँ से तैयारी की, तो आप मर्जी पड़े वो यहाँ डाल सकते हो, सेल्फ स्टडी की या फिर आपने ऑनलाइन कोचिंग की, ट्यूशन किया, इंडिविजुअल ट्यूशन किया, किसी किसी के यहाँ जाके आपने पढ़ाई की, जो भी XYZ है, स्कूल फाउंडेशन किया, जो कुछ भी किया। ये डेटा इसलिए लिया जाता है कि गवर्नमेंट ये पता लगानी चाहती है कि सेल्फ स्टडी करके कितने बच्चे नीट क्वालिफाइड किए, कितने बच्चों ने क्या स्कोर किया। तो इसका कोई बहुत ज्यादा लिंक नहीं है, बस आप जो कर रहे हो डाल सकते हो। जैसे मान लो इसका मैं बच्चे का लिख रहा हूं कि मैंने सेल्फ स्टडी की, ठीक है, तो मैंने सेल्फ स्टडी चूज किया है। आपको जो जो आप काम कर रहे हो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आपको वापस कैप्चा एंटर करना है। हाँ, यहाँ पे देखो ऊपर अपन ने एक ब्लैंक छोड़ दिया था, इसकी रसीद नंबर हो रही है, तो ये मैं डिटेल फिल कर देता हूँ बेटा एक बार। अब आपसे वापस पूछा गया है यहाँ कि आप सबमिट कर रहे हो या फिर आपको चेंज करना है, श्योर हो आप, तो बिल्कुल श्योर है। तो ये एक हमारी जो रजिस्ट्रेशन की पर्सनल डिटेल जो डालनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से आपसे आईडी प्रूफ एक मांगा जा रहा है कि कोई भी एक अपना आईडी प्रूफ दे आप। उसमें क्या क्या ऑप्शन है, आधार, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आईडी, वोटर आईडी कार्ड और एनी अदर कोई सी भी आपके पास हो तो जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको इश्यू की गई है। तो जनरल वे में हम सबके पास आधार कार्ड होता है, तो हम आधार कार्ड को यहाँ फॉलो करेंगे। अब जैसे आप आधार कार्ड फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ आगे आधार कार्ड जो है उसकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी, और आधार कार्ड के अंदर आपको ये पहले एप्लीकेशन नंबर से वापस वेरीफाई करा लिया कि आप ही हैं क्या, तो ये दीपक कुमावत नाम से हम फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ हमें आधार कार्ड जो है उसका नंबर जो है अपडेट करना पड़ेगा। हर जगह आपसे वापस रिटर्न में पूछा जा रहा है। अब यहाँ देखिए अगला ऑप्शन अपने पास आता है अपार आईडी का। अपार आईडी जो है सबसे पहले तो एक कैसे बनेगी, तो डिजी लॉकर पे जाके कुछ आपको अपने बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है,
वहां से आपकी जो है अपार आईडी बन जाएगी। मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि कैसे आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपार आईडी बना सकते हो। नंबर 2, आप यस करोगे तो आपको अपार आईडी से रिलेटेड यहाँ पे आपका जो नंबर डालना होगा, फिर डिटेल पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं आज, तो यस करने पर आगे कहीं ना कहीं प्रोसेस नहीं हो रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन की वजह से यहाँ दिक्कत आती है। बिल्कुल, हमने अपार आईडी से आगे का प्रोसेस फॉलो कर लिया है। अगर अपार आईडी नहीं हो तो भी आप आगे फॉर्म भर पा रहे हैं, ठीक है। तो अपार आईडी आप जरूर बना लें, क्योंकि एनटीए ने पहले ही बोला था नीट के लिए कि अपार आईडी आपको बनाना है, और वो केवल 1 मिनट का काम है टोटल, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, अगले स्टेप पे आ गए हम, अपार आईडी का काम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन पेपर मीडियम, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये 3 ऑप्शन अभी हमारे पास आ रहे हैं। इसके अंदर वैसे 13 लैंग्वेज होती है जिनमें आप पेपर दे सकते हो, हाल फिलहाल यहाँ पे 3 का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर भी आपको एक जानकारी जरूर दूंगा कि इंग्लिश और हिंदी, अगर आप हिंदी चूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश मिलेगी, अगर आप उर्दू चूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज तो मिलेगी मिलेगी, और एक लैंग्वेज जो आप चूज करोगे वो मिलेगी। अगर पेपर के अंदर किसी भी तरह का किसी कॉन्सेप्ट को लेके, क्वेश्चन को लेके कहीं पर भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो इंग्लिश को सही माना जाएगा। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हिंदी चूज करें, ताकि आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी, तो पेपर के अंदर रफ कार्य करने के लिए आपको रफ कॉपी के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगा एक तरीके से। अब आप ये पूछोगे सर नीट के एग्जाम के लिए कितने ऑप्शन आएंगे हमारे पास सिटी के, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं बेटा राजस्थान के लिए हमारे। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट लिया उदयपुर, ये मैंने तीनों ऑप्शन चूज कर लिए हैं। फादर क्या करते हैं, तो इसका कोई बहुत ज्यादा लिंक नहीं है, आप क्या डालते हो, आपको जो ठीक लगे वो डाल दो, लगभग सभी तरह के ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ज्यादातर किसान परिवार से हैं वो एग्रीकल्चर डाल सकते हैं। पिताजी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, जो आपकी स्थिति है वो लिख सकते हो। मान लो उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी तो आप ग्रेजुएट चूज कर सकते हो। मदर आपकी जो है वो क्या करते हैं, तो आप हाउस वाइफ भी डाल सकते हो। कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कर सकते हो, खुद कुछ भी जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। अब हम एजुकेशनल डिटेल जो है उसको फिल करने वाली स्टेप पे आ चुके हैं, तो आइए उसको बढ़ते हैं। 10th क्लास और 12th क्लास की डिटेल हमें यहाँ डालनी होगी। तो चलो, सबसे पहले आप 10th पास है तो हम पास करेंगे, और स्वाभाविक बात है यही होगा, कब किया आपने पास, तो ये मैं मान लेता हूँ, मेरे हिसाब से मैं डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। रूरल आपकी स्कूल कहाँ है, गांव में थी शहर में, तो मान लो गांव में थी तो मैंने रूरल टिक कर दिया। स्कूल कौन सी थी, गवर्नमेंट थी, प्राइवेट थी, कौन सी थी, 10th क्लास, तो अपनी प्राइवेट थी। अनएडेड तो प्राइवेट अनएडेड। प्राइवेट जो स्कूल होती है वो आपके पास ऑप्शन आएगी, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट आएगी, इसके अलावा और भी चलती है, एकलव्य मॉडल स्कूल चलती है, जवाहर नवोदय चलती है, केंद्रीय विद्यालय चलते हैं, ओपन बोर्ड वाले होते हैं, तो ये अलग अलग ऑप्शन है। स्टेट तो आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान करेंगे, इसके अलावा अगर दूसरा स्टेट है तो आप दूसरा चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है तो आप वो डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। बोर्ड कौन सा था, राजस्थान बोर्ड, तो आरबीएसई बोर्ड हो गया। इसके अलावा रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट किस में आता है, परसेंटेज में आता है, सीजीपीए में, तो परसेंटेज में आता है तो आप परसेंटेज चूज करोगे यहाँ पे। और मेरे पास मार्कशीट है तो इसके आधार पे मैं फिल करता हूँ। 600 नंबर का टोटल पेपर है, कैंडिडेट के 321 मार्क्स आए। रोल नंबर आपको पता है, तरह तरह।
अब हम 12th क्लास पे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, 12th पास और अपीयरिंग, ठीक है। तो मैं करता हूँ अपीयरिंग। योग्यता कोड। अब यहाँ पे देखो ये कोड आ रहा है, ये टोटल कोड है 7। कितने कोड है बेटा? टोटल 7 कोड है। कोड का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो है 12th कौन सी कंडीशन में हुई है, कब हुई है। तो जैसे मान लो किसी बच्चे ने 12वीं, किसी बच्चे की रनिंग है, इस बार वो 12वीं बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है, तो वो अपीयरिंग में आएगा, जो कि मैंने फिल कर दिया। दूसरा बच्चा ऐसा है जो 12वीं पास आउट है और उसको 12वीं करे हुए लास्ट ईयर से की हो, चाहे 3 साल पहले की हो, चाहे 7 साल पहले की हो, उसने 12वीं के बाद में किसी तरह की कोई डिग्री नहीं की, केवल 12th पास है, और वो कैंडिडेट है, उसके लिए है कोड 2। अब 3, 4, 5, 6, 7 जो इस तरीके के आगे के जो कोड है वो उन बच्चों के लिए है जो पहले से 12th पास आउट है, किसी ने बीएससी कर ली, कोई सेकेंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, कोई पास आउट हो गया, किसी ने कोई डिग्री कर रखी है, किसी ने कोई मान लो फार्मेसी कर ली, कोई किसी ने बीटेक कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, किसी ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर लिया मान लो। तो इस तरीके के जो लोग हैं जो बायो से थे और उन्होंने और डिग्री भी कर ली और अब वो एमबीबीएस भी करना चाहते हैं, वो बीडीएस भी करना चाहते हैं, उस केस के अंदर उनके वहां कोड अलग अलग है। तो हमें कोड 1 और कोड 2 से ज्यादातर को लेना देना है, तो हम यहाँ कोड 1 फिल करेंगे। ये डिटेल जैसे पहले ऊपर अपन ने फिल की वैसे ही यहाँ फिल करेंगे। स्कूल बोर्ड आरबीएससी डालेंगे यहाँ। छह स्टेप हमारी बेटा कंप्लीट हो चुकी है। 7वीं स्टेप जो है उसमें पूछा है क्या आप जुड़वा हैं और दोनों नीट यूजी 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप ट्विन हैं और दोनों ही एग्जाम दे रहे हैं तो यस हो तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ये बहुत रेयर केस होता है तो हम लोग यहाँ नो करेंगे। क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में उपस्थित हुए हैं? कहने का मतलब पहले भी क्या एग्जाम दिया आपने, लास्ट ईयर पेपर अटेम्प्ट किया था या इससे पहले कभी किया कि नहीं किया, तो हमें नो करना है। और अगर किया है तो यस करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सही डेटा डालना है, ठीक है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, अपने देश से है तो इंडिया करना है, स्टेट जिस स्टेट से आप बेटा वो करना है। राजस्थान कर रहा हूँ मैं, और जिला जो है वो कर रहा हूँ। अब हमारी 7 स्टेप क्लियर हो चुकी है। 8वीं स्टेप के अंदर हम वापस आते हैं। कोड पूछ रहे हैं यहाँ, मोबाइल नंबर डालने हैं आपको। अब ये किसके डालने हैं वो देखने वाली बात है। माता पिता या अभिभावक का आपातकालीन संपर्क विवरण। कभी भी एनटीए को ऐसे लगा कि इस फॉर्म से रिगार्डिंग हमें पेरेंट्स से जानकारी लेनी है कुछ भी, या बच्चे से लेनी है, तो बच्चे से लेनी है तो डायरेक्ट कॉल करेंगे। मान लो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, या फिर बच्चे से लेनी ही नहीं, पेरेंट्स से वो कुछ बातें जानना चाहते हैं किसी भी कारण से, और या बच्चे से पूछना चाहे तो बच्चे से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो एक अल्टरनेट नंबर चाहिए। या आपके जो मेन रिश्तेदार हैं या जो आपके केयर टेकर है या आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो आपको उनके नंबर डालना, ताकि कॉल आए तो आप आपसे वापस संपर्क भी हो सके। उनकी ईमेल आईडी भी आपको यहाँ डालनी है। यहाँ आपके पास जो ओटीपी आई है उसको आपको फिल करना होगा। मैं आपको बिल्कुल लाइव फॉर्म भर के बता रहा हूँ बेटा। और भी आपको कोई डाउट हो मेरे से कुछ भी आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन प्लीज सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह की फॉर्म में आप गलती नहीं करें प्लीज।
अब हमारी 8 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अगली जो स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड से रिगार्डिंग। तो अब यहाँ हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। सबसे पहले पासपोर्ट आकार की फोटो बिना मास्क की होनी चाहिए। 80% जो है वो आपका बिल्कुल फेस क्लियर दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ सबसे पहले फोटो अपलोड कर रहा हूँ। कई बार बच्चे फोटो अपलोड करते रहते हैं लेकिन होती नहीं है। तो उसका कारण है कि यहाँ जिस केबी में फोटो मांगी है, जिस साइज में फोटो मांगी है, उस साइज में फोटो होनी चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, बायां और दायां, लेफ्ट और राइट जो आपके थंब है, इनको एक पेज के ऊपर इनको लगाना है, उनको स्कैन करना है दी गई साइज में और फिर यहाँ अपलोड करना है। तो क्योंकि अगर फॉर्म आपको सही भरना है, जल्दी भरना है, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स पहले ही लेके बैठना है। तो ये थंब जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। इनकी भी साइज है 10 to 200 KB। ठीक है। फिर है आपके सिग्नेचर। सिग्नेचर में भी ध्यान रखें, कई बच्चे जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे साइन मिसमैच की वजह से दिक्कत आती है। जैसे मान लो मैं मेरा नाम लिखता हूँ, साइन करता हूँ GL कुमावत इंग्लिश में रनिंग में, वहाँ जाके मैं साइन कर रहा हूँ हिंदी में, यहाँ मैंने किया GL ही लिख दिया मैंने यहाँ पे साइन में, और फिर वहाँ पे मैंने GL कुमावत पूरा लिख दिया, फिर वापस चक्कर पड़ गया। इसका मतलब है आज से जब भी आप फॉर्म भरने जा रहे हो किसी एग्जाम के, तो उससे पहले फिक्स कर लो आपको साइन कैसे करना है। वो साइन आप हर जगह रिपीट करो ताकि इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। तो अब हम सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। फिर है आपका पोस्ट कार्ड साइज जो है फोटो, जिसकी थोड़ी बड़ी साइज होती है, वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपको अप्लाई कर देना है। जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, आपको यहाँ पे बेटा अपलोड करना है। इसके बाद में इसका भी आपका 50 से 300 KB के अंदर है। 10th की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। इसके बाद में यहाँ से आपसे ये पूछा है कि 10th क्लास सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट क्या है, आजकल 10th की मार्कशीट ही आपका सर्टिफिकेट होती है, तो उसी को आपको दोबारा अपलोड कर देना है। ठीक है बेटा। इसके बाद में है वर्तमान पता और स्थायी पता प्रमाण दस्तावेज अपलोड करें। तो जैसे आपका ओरिजिनल घर का जो एड्रेस है उसके लिए आप आधार कार्ड जो है उसको अपलोड कर सकते हो, पीछे का एड्रेस। इसके अलावा आपके घर के लाइट का बिल जो है उसको आप स्कैन करके यहाँ अपलोड कर सकते हो। प्लस जहाँ आप रह रहे हो, मान लो आप उदयपुर में रह के तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा आप जो है हो हरियाणा के, तो हरियाणा का ID कार्ड आपके आधार कार्ड में होगा या वहाँ के लाइट के बिल में होगा, और यहाँ उदयपुर में आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे के लिए आप जो है अपने मालिक से, मकान मालिक से लेके वहाँ का एड्रेस प्रूफ आप जो है अपलोड कर सकते हो। ठीक है बेटा। किराए चिट्ठी है उसमें एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। ये कंप्लीट आपका फॉर्म हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे इसको सबमिट करेंगे। सबसे पहले ये जब आप सब कंप्लीट अपलोड कर दोगे, यहाँ से आपको अपलोड के ऑप्शन पे भी जाना है, ये ध्यान रखना है। जैसे ही हम हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके बाद में हमें ये कैप्चा लगाना है और अपने को फिल कर देना है। ये हमारी 9 स्टेप बेटा कंप्लीट हो गई है फॉर्म की। अब ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप एक एक डिटेल अपनी चेक कर लो। एक एक डिटेल चेक करने के बाद में ये पूरा का पूरा आपके पास डिटेल आ गई है। ये मैंने फ़ोटो देखो आप, यहाँ एक बच्चे की फ़ोटो अपलोड की, फिर एक मैंने गर्ल की फ़ोटो अपलोड कर दी। क्यों किया ऐसा? क्योंकि जब मैं फाइनल सबमिट कर रहा था तब थोड़ी दिक्कत आ रही थी इस फ़ोटो के साथ में, तो इस साइज़ में ये फ़ोटो थी, इस मैंने अपलोड कर दी। मैंने एज ए डेमो इसको आपको दिखाया है। आपको इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है। तो यहाँ से आपको एक एक चीज़ भी दिख रही होगी। यहाँ एड्रेस प्रूफ में मैंने ये डाल दिया, ये सब सर्टिफिकेट डाल दिए। अब यहाँ पर भी देखो आपको जो जो सर्टिफिकेट एक्चुअल में मांगे वो यहाँ आपको सबमिट करने। अब देखो यहाँ पे वापस आपसे पूछ रहे हैं कि अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, माध्यम, एग्जामिनेशन सिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट्स, पहचान पत्र, ID प्रूफ, ये सब आप चेक कर लो। अगर आप चेक कर लिए, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप इसको सबमिट करो। अदरवाइज आप यहाँ पर इसको एक बार
छोड़ सकते हो। जो जो जहाँ जहाँ डाउट है उनको करेक्ट करके उसके बाद में आप इस काम को करें। ये एक बार कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट आ रहा है बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, केवल फी पेमेंट है। यह आप कंप्लीट कर लो। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं बेटा, आई बात समझ में? क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास? एक तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा है आपका पेमेंट का, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। अब यहाँ लिखा हुआ आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फील्ड एप्लीकेशन डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फी ऑफ 1600। आपको जो है 1600 रुपये पे करने होंगे, लेकिन अगर आपने पेमेंट जमा करवा दिया उसके बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। इस फॉर्म को भरने के बाद में आपको 1 दिन 2 दिन आराम से चेक करना चाहिए, उसके बाद में आपको पेमेंट करना चाहिए। यहाँ एडिट एप्लीकेशन पे जाओगे तो आप वापस एडिट कर पा रहे हो, अदरवाइज आप जो है यहाँ पे ईमेल आईडी एक बार वेरीफाई करवा ले, और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद में पेमेंट प्रोसेस पे आप जा सकते हो। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, थोड़ा सा आप व्यवस्थित तरीके से भरोगे तो आपका काम हो जाएगा बेटा। यहाँ आपको वापस ईमेल आईडी पर ओटीपी आया, वो यहाँ सबमिट करना है बेटा। ये आपका कंप्लीट हो चुका है ईमेल आईडी वेरीफाई वाला, और यहाँ पे वापस एडिट का ऑप्शन है और आप पे एग्जामिनेशन फ़ी कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप पेमेंट ऑनलाइन मोड पे कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हो, आपकी डिटेल भी यहाँ बता रहे हैं। अब आप एसबीआई से कर सकते हो, कैनरा से कर सकते हो, आईसीआईसी, एचडीएफसी, जिनसे आप चाहो उनसे आप अपना पेमेंट प्रोसीड कर सकते हो। ये आपके पास नेट बैंकिंग के अदर सब ऑप्शन आपके पास यहाँ अवेलेबल है। अब मैं आपसे यही बताना चाहूँगा आपको कि किसी भी तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना तो आप अप्लाई करें, आराम से हर एक चीज़ को सोच समझ के भरें, और किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करें। यदि आपको और कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें, मैं आपको वीडियो बना के पूरी जानकारी दूंगा। जब तक कि आपको नीट के अंदर कॉलेज नहीं मिल जाती है, फाइनल काउंसलिंग नहीं हो जाती है, तब तक वीडियो बना के मैं आपको प्रॉपर जानकारी देता रहूँगा। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।